भारत की पॉपुलेशन की सबसे बड़ी क्लास कौन सी? मिडिल क्लास। अब इसमें चाहे लोअर मिडिल ले लो, चाहे मिडिल ले लो, चाहे अपर मिडिल ले लो यार, लेकिन कभी किसी मिडिल क्लास वाले से बात करके देखना, क्या मिडिल क्लास रहना चाहते हो? नहीं। क्यों नहीं रहना चाहते? सर, हर महीने बजट की किचकिच, हमेशा इनकम से खर्चे ज़्यादा, हमेशा छोटी छोटी लग्जरीज के लिए भी सोचना। ऐसी स्थिति में आना है कि कुछ खाने के पहले सोचना ना पड़े और कुछ खरीदने के पहले सोचना ना पड़े। तो हर मिडिल क्लास के जाल से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो अपने घर में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में लगातार ऐसे ब्लंडर करता है कि वो और गहरे मिडिल क्लास में फंसता चला जाता है। अच्छा, वो खुद नहीं फंसता, अपने बच्चों को भी डुबा देता है, अपनी पूरी फैमिली को भी डुबा देता है। आज हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल ब्लंडर्स की जो मिडिल क्लास करते हैं। प्रॉब्लम एसेट की नहीं है, प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की। तो आज कुछ माइंडसेट्स को हमको तोड़ना होगा। आगे बढ़ने के पहले बता दूं, आप ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि कहीं से आया हो ना तो तुरंत बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की शो को देखने के बाद तुरंत अगले किसी शो पे मत कूदना, गहराई से विचार करना, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या माइनस है, और जितने भी माइनस है ना उन सब को प्लस करने के लिए एक ना एक उज्जवल पाटनी शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। दिवाली का बोनस आने वाला है, पहले से खरीदी का प्लान कर लेगा। साल के बीच में किसी भी किस्म की और अर्निंग आने वाली, पहले से कुछ ना कुछ खरीदी का प्लान कर लेगा। कभी मोबाइल खरीदना है, कभी लैपटॉप खरीदना है, कभी बाइक खरीदनी है, कभी कपड़े खरीदना है। भले जेब में पैसा नहीं हो, लेकिन ब्रांड खरीदना है और किसी दूसरे ब्रांड वाले से कॉम्पीट करना है। यदि मिडिल क्लास बने रहना है ना तो प्लीज कंटिन्यू दिस हैबिट, और यदि मिडिल क्लास के बॉक्स से बाहर निकलना है तो अब की बार हर एक्स्ट्रा अर्निंग पर यह सोचना होगा, यार इसको इन्वेस्ट कैसे करूं, इसमें से कुछ सेव कैसे करूं, ये पैसा पैसे को कैसे जन्म देगा, क्योंकि लग्जरी की रेस एंडलेस है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन की रेस एंडलेस है। तो अब से अर्न मोर स्पेंड मोर नहीं होगा, अर्न मोर इन्वेस्ट मोर होगा। अब देखो, मिडिल क्लास आदमी जिसमें सेविंग की मेंटालिटी, उसने पैसा तो बचा लिया, अब बचा के क्या करेगा, वो उसका एफडी कर देगा। भाई बचाए वहां तक तो ठीक था, लेकिन पूरा का पूरा जो एफडी कर दिया ना सेफ खेलने के चक्कर में, वो ब्लंडर था। अब हुआ क्या, एफडी आपको देगा 6-7, 7.5% का इंटरेस्ट। एफडी में जो पैसा कमाओगे उसमें सरकार अपना टैक्स ले लेगी। कभी किसी अपर क्लास आदमी से पूछ के देखना, भाई क्या एफडी करते हो? बोले पागल हो, आज के जमाने में कोई 6-7% लेना चाहता है? मिडिल क्लास मेंटालिटी को तोड़ने के लिए आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा थोड़े एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स में लेकर जाना पड़ेगा, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट हो। नहीं तो वही पैसा आप 20, 30, 40 साल पड़े रहने देंगे, आप देखेंगे उस रिटर्न को इन्फ्लेशन खा गया, आपके घर में कुछ नहीं बचा। तो मिडिल क्लास को फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा डिविएट होके उसके कुछ पार्ट को निकालकर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट टूल्स में डालना चाहिए। मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कौन सा टूल, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेफ रहना ठीक नहीं है। भाई हमेशा कहता हूँ, हवाई जहाज सेफ ज़मीन में है, पानी का जहाज सेफ किनारे पे है, लेकिन क्या उन लोगों की किनारे पे इज्जत है क्या? इज्जत तो तब है जब वो आसमान का सीना चीरे और वो लहरों का सीना चीरे। तो भाई आप भी कहीं कुछ चीरो, कितना सेफ खेलोगे? कौन सी ऐसी चीज है जो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा रोकती है ऑर्बिट शिफ्ट करने से, अपर क्लास में जाने से, या वो एक पावरफुल माइंडसेट पैदा करने से? सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आई, मिडिल क्लास अपनी लर्निंग पे, अपने अपग्रेडेशन पर इन्वेस्ट नहीं करता। आप सोचिए, जब आप मेरे प्रोग्राम वीआईपी में आते हैं, आप 2 दिन वहां मेरे साथ रहे, बचपन से लेके बड़े होने तक जो औसत आदतें आपके भीतर थी, मैंने 2 दिन में आपको हिला हिला के इरेज कर करके झंझोड़ के उन आदतों को बदला। मैंने वहां पर नई आदतों को डाला, साथ ही वहां पे जितने और लोग थे उनसे भी आप प्रभावित हुए, वहां पर भी आपका एक नेटवर्क बिल्ड हुआ। ओवरऑल 2 दिन का एक वीआईपी भी ना किसी के माइंडसेट को चेंज करता है, या यूं कहूं कि एक मिडिल क्लास या एवरेज या मीडियोकर माइंडसेट से निकाल के आपको एक विजनरी माइंडसेट में लेकर आता है। तो मिडिल क्लास को सबसे पहले अपने नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए थोड़ा सा बजट निकालना पड़ेगा। मिडिल क्लास को सबसे पहले अपने स्किल अपग्रेडेशन के लिए थोड़ा सा बजट निकालना पड़ेगा। एक नॉर्मल अकाउंटेंट
नॉर्मल पैसा कमाएगा। एक अकाउंटेंट जिसने एसएपी की डिग्री लेने पर, उसके सर्टिफिकेशन लेने पर कुछ पैसा खर्च किया हो, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव नॉर्मल पैसा कमाएगा। एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जिसने काम करते करते साथ में डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्टिफिकेशन ले लिया, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो जैसे जैसे आप स्किल ऐड करेंगे, वैसे वैसे एक्चुअली आप अर्निंग ऐड करते, इनकम ऐड करते हैं। और दोनों प्रकार के स्किल ऐड करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। टेक्निकल स्किल, मानो डिजिटल मार्केटिंग हो, मानो अकाउंटिंग हो, किसी भी किस्म का टेक्निकल स्किल आपको ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा सॉफ्ट स्किल, सोच का स्किल, माइंडसेट का स्किल, इमोशन का स्किल, जो हमारे जैसे लोग वीआईपी वगैरह में ऐड करते हैं, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल के आपको निकालेगा मिडिल क्लास से। जब मैं मिडिल क्लास वालों से कहता हूं कि तुम लोग अपने बच्चों की सोच को निपटा देते हो, उनके विजन को इतना सा कर देते हो और पाइप में घुसा देते हो ताकि जिंदगी भर वो बजट में जिए। बोले सर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, हम तो उनको सारी सुविधाएं देते हैं, हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं, हम भले अपना पेट काट लेते हैं सर, लेकिन उनको सब कुछ देते हैं। मैं कहता हूं यही तो ब्लंडर करते हो। कभी किसी अग्रवाल के घर जाओ, मारवाड़ी के घर जाओ, गुजराती के घर जाओ, एंटरप्रेन्योर के घर जाओ, आप देखोगे उनके घर के ब्रेकफास्ट के डिस्कशन, डिनर के डिस्कशन में फाइनेंशियल डिस्कशन होता है। वो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो लोग ग्रोथ की बात करते हैं, वो लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, वो अपने से 10 गुनी महंगी गाड़ी देख के एक्साइट होते हैं, वो अपने से 10 गुना महंगा घर देख के एक्साइट होते हैं। और मिडिल क्लास क्या करता है? समझाता है औकात में रहो बरखुरदार, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ बरखुरदार। और धीरे धीरे उसको पाइप में डालते हैं, वो बेचारे का विजन छोटा कर देते हैं। कोई एक आध बहुत हिम्मती विद्रोही टाइप का रहता है, वो भर अपना रास्ता बना लेता है, बाकी फिर से मिडिल क्लास परिवार बढ़ जाता है। आज रुकिए, आज मैं आपसे कहता हूं अपने घर में फाइनेंशियल लिटरेसी स्टार्ट कीजिए, अपने घर में इन्वेस्टमेंट की बात शुरू कीजिए, अपने घर में लीनियर इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात शुरू कीजिए, अपने घर में पैसा कैसे ग्रो कर सकता है और हाईएस्ट रेट पर कैसे ग्रो करेगा, इन बातों को शुरू करिए। शार्क टैंक जैसे प्रोग्रामों को पूरे परिवार के साथ मिलकर देखिए, रोज बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ पर घर में बात कीजिए, और धीरे धीरे भले इनकम नहीं बढ़ेगी लेकिन दिमाग बढ़ जाएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा, रिसीव करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ड्रीम्स बढ़ जाएगी, विजन बढ़ जाएंगे, अपने आप पैसा कमाने के रास्ते निकल पड़ेंगे। अपने घर में छोटे चवन्नी चिंदी डिस्कशन करना बंद कीजिए। अब मिडिल क्लास वाला सोचता रहता है कल को मैं नहीं रहा तो परिवार का क्या होगा, मेरे घर की किस्तों का क्या होगा, गाड़ी की किस्तों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, शादी का क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, इमरजेंसी का क्या होगा। इस चक्कर में वो खूब इंश्योरेंस लेता है। अब यहाँ पे ब्लंडर देखो, वो इंश्योरेंस लेते वक्त क्या करता है, ऐसा प्लान ले लेता है जिसमें हर 3 साल में उसको कुछ पैसा मिल जाए, हर 5 साल में उसको कुछ पैसा मिल जाए, 10 साल में कुछ पैसा मिल जाए। अरे मूर्ख, यदि बीच में पैसा निकालोगे तो पैसा ग्रो ही नहीं करेगा। इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं रहा। आधा मिडिल क्लास ये सोचता है इंश्योरेंस भी हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और सेविंग भी हो जाएगी और रिटर्न भी मिल जाएगा। ना ना, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, इंश्योरेंस प्योर सेफ्टी का टूल है। मिडिल क्लास को क्या करना चाहिए? टर्म प्लान लेना चाहिए, एकदम नेग्लिजिबल रेट पे बड़ा इंश्योरेंस उठाओ। अरे मर के तो काम आओ अपने घर के हैं। 50 लाख की जगह 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराओ, 2 करोड़ का इंश्योरेंस कराओ। 2 लाख की पॉलिसी कराने में जितना पैसा दोगे उसके बराबर, उससे कम में, थोड़ा बहुत ज्यादा में 2 करोड़ का आपका खुद का इंश्योरेंस हो जाएगा टर्म प्लान, और मरने पे वो आपको मिलेगा। भाई जिंदा रह गए तो उतना टेंशन वैसे ही नहीं, आपने थोड़ा बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक अच्छा करियर बिल्ड किया, आपने खूब उज्जवल पार्टनर शोज देखे बिजनेस के, थोड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, थोड़ा पार्ट टाइम बिजनेस कर लिया, जिंदा रह गए ना भाई, और मेरे ही चैनल को ठीक से फॉलो कर लिया ना, तो बहुत सारी वेल्थ बना लोगे। प्रॉब्लम तब है जब आप मर जाओ, और मरने के बाद जो इंश्योरेंस आप रिटर्न के लिए करा रहे हो ना, वो इंश्योरेंस, वो एंडोमेंट प्लान, वो मनी बैक प्लान आपकी बैंड बजा रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। उसकी जगह बड़ी वैल्यू का टर्म प्लान। तो जैसे कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का, कि मर गए तो घर में ज्यादा लग्जरी आ जाएगी। तो आज यहां पे कहना चाहता हूं, टर्म इंश्योरेंस लो, बड़ी वैल्यू का लो, ताकि जिंदगी को आनंद से जी सको। कल के दिन अचानक कोई दुर्घटना हो गई, इतना पैसा मिलना चाहिए कि आपका घर भी आराम से चले और लग्जरी भी आ जाए।
मिडिल क्लास का बहुत बड़ा किलर क्रेडिट कार्ड ट्रैप। एक कार्ड लेंगे, उसमें जितनी लिमिट होगी उसको एग्जॉस्ट कर देंगे, फिर एक दूसरा कार्ड ले लेंगे, उसमें जितनी लिमिट होगी उसको एग्जॉस्ट कर देंगे, उसमें लोन ले लेंगे, अपनी खरीदी कम नहीं करेंगे, अपनी लग्जरी कम नहीं करेंगे, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बढ़ते चले जाएंगे। कभी इससे compete करेंगे, कभी इससे compete करेंगे। अब होगा क्या, महीने में जो कमाई होगी उसका मैक्सिमम हिस्सा क्रेडिट कार्ड को भुगतान करने में चला जाएगा। देखो, जब हाथ से कैश देते हैं ना तो कैश का दर्द होता है, लेकिन जब कहीं कार्ड स्वाइप करके दे देते ना उसका दर्द नहीं होता। जब कोई चीज़ खरीदते हुए पूरा पर्स खाली हो जाता है ना उसका दर्द होता है। जब किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाके बैंक से कुछ विड्रॉल करके नकदी लाना पड़ता है ना, कई बार वो खरीदी टल जाती है या दर्द के कारण हम टाल देते हैं, कभी कभी आलस के कारण टाल देते हैं। ये क्रेडिट कार्ड ना जहर है। तो मिडिल क्लास को सबसे पहले अपने पास जितने क्रेडिट कार्ड है उनमें से मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स को हटा देना चाहिए। कौन से क्रेडिट कार्ड को रखना चाहिए? जो आपको मनी बैक देता हो, जो आपको खूब सारे पॉइंट देता हो, जिससे आप अपने घर के बिल पटाए, जिससे आप अपनी ग्रोसरीज पटाए, जिससे आप अपनी फीस पटाए, जिससे आप अपने रेंट पटाएं, और ऐसा कार्ड हो जो इसमें से अधिकांश खर्चों पर आपको मनी बैक देता हो। बस ऐसा एक आध कार्ड रख के बाकी तमाम कार्ड को आग लगा दीजिए और इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बाहर निकलिए। और मिडिल क्लास बने रहना है तो रोज देखिए फ्लिपकार्ट की सेल, रोज देखिए अमेजॉन की सेल, और ये उस पे बोलेंगे फला कार्ड में 10% डिस्काउंट, फला में 15% डिस्काउंट। आप एक एक करके कार्ड और जमा करने लग जाएंगे। आप कभी कभी फ्लाइट में चढ़ते हैं लेकिन आपको वहां के रेस्टोरेंट में फ्री खाना है, आप 2 रुपए 4 रुपए में खाने के लिए और कार्ड जमा करते रह जाएंगे। लेकिन उस कार्ड का जो साइड इफेक्ट होगा ना वो आपकी मंथली सैलरी को ऐसे पी जाएगा। देखो, कैपेबल आदमी क्या, हाई अर्निंग आदमी क्या, जैसे ही व्यक्ति एलिजिबल एज में पहुंचेगा, अडल्ट एज में पहुंचेगा, सबसे पहले उसकी फाइल बनती है और उसकी फाइल बन के उसके अकाउंट में इनकम शो करने लग जाते हैं। कुछ लोग जहां तक टैक्स ना लगे, मतलब 5-6 लाख तक की वैल्यू पर, वहां तक की इनकम शो कर देते हैं। अब आप सोचिए 5 साल तक यदि आपने किसी की फाइल में 5-6 लाख की इनकम शो कर दी तो जब एक लेवल पे वो पहुंचा तो उसकी फाइल में तो ऑलरेडी 25-30 लाख रुपया है। वो 25-30 लाख रुपया भले एक भी रुपए की कमाई से ना आया हो, लेकिन बुक्स में 25-30 लाख रुपए दिखेगा। आप किसी भी अपर क्लास के यहाँ चले जाइए। अच्छा, इवन वो नहीं, यदि उनके घर में नॉन वर्किंग होम मेकर है, वाइफ है, तो भी उसकी कुछ ना कुछ अर्निंग वो दिखाएंगे। यदि ज़्यादा कैपेबल है तो 10% टैक्स स्लिप में ले आएंगे, 15 पे ले आएंगे, 20 पे ले आएंगे, लेकिन कैसे भी करके उनकी फाइलों को वो मजबूत रखेंगे और चाहेंगे मिनिमम टैक्स पेमेंट या जीरो टैक्स पेमेंट में जितना पक्के का कैपिटल खड़े हो जाए उतना फाइल में ले आओ। और वही मिडिल क्लास क्या, देखो वो क्या ब्लंडर करेगा, वो देखेगा जो कमाने वाला आदमी है सिर्फ उसी की फाइल मेंटेन करना है, क्योंकि वो सीए को 1500 से 5000 के बीच जो एक मिनिमम फाइल में लगता है वो बचाने की कोशिश करेगा। अब उसकी चुनौती क्या होगी, कल के दिन जब आपके बच्चे को लोन लेना है, कोई किस्म का एजुकेशन लोन लेना है, कोई किस्म का कार लोन लेना है, कहीं फॉरेन जाना है उसका लोन लेना है, आपको ही घर बनाना है और आपको मल्टीपल फाइल्स उसमें क्लब करनी है, आपके बच्चे की फाइल ही नहीं होती। आपके घर में जो नॉन वर्किंग होम मेकर है उसकी फाइल ही नहीं होती। और अब सारा दारोमदार एक आपकी फाइल पे आ जाता है। अब आपकी फाइल में साफ साफ दिख रहा है कि सैलरी कितनी है और आपके ऊपर कितने कर्ज हैं, तो बैंक बोलेगा जी हम तो इतने से ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को छोटी कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अपने घर को छोटा कर लेंगे। भाई, आपके घर में एक पत्नी है, उस पत्नी की फाइल बनाइए। आपके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, वो जैसे ही एक सर्टन एज में पहुंचे उन सब की फाइल बनाइए। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे असली में अमीर हो ना हो, आप पेपर पर अमीर जरूर होंगे। और कई बातें मैं यहाँ पर शो में नहीं बोल सकता, लेकिन पेपर पे अमीर होने से वो फंड भी रिटर्न देता है। अब आप ये बात अपने सीए से करना। सवाल ये है, मिडिल क्लास इनकम के कारण मिडिल नहीं है भाई, फिर से कह रहा हूं, सोच के कारण मिडिल है। सोच आप बदलिए, देखिए आपका मिडिल क्लास इकोसिस्टम बदलना शुरू हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूं गरीब क्यों रहना।
यदि आपके पास टैलेंट है, यदि हम भारत जैसे संभावनाओं के देश में पैदा हुए हैं, यदि पूरी दुनिया में सारी चीज़ आज इंटरनेट की वजह से मुट्ठी में है, यदि कोई भी चीज़ सीखने के लिए यूट्यूब में हज़ारों लाखों वीडियोस हैं, यदि हमारे जैसे कोचेज अपने जीवन भर का अनुभव डाल डाल के 2-2 4-4 दिन में ज़िंदगी बदल रहे हैं, तो वैसे में यार औसत क्यों रहना। देखो, गरीब घर में पैदा हो गए कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीब मर गए ना, ये आपकी गलती है। यदि आपको पीछे से कुछ नहीं मिला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके जाने के बाद आपके बच्चों को कुछ नहीं मिला या आपकी अगली जनरेशन भी ऐसे ही बजट में गुजरी, तो पूरी तरीके से आपकी गलती है। तो चुनाव आपको करना है, या तो पीढ़ी दर पीढ़ी बजट में जी लें, या फिर एक ऐसी परिस्थिति में आए कि यार दुनिया में ना अधिकांश चीज़ें खरीदने के पहले ये ना सोचना पड़े कि इससे बजट बिगड़ जाएगा। और रॉबर्ट कियोसाकी के शक्तिशाली कोट के साथ आज का ये शो समाप्त करूंगा। रिच इन्वेस्ट मनी एंड देन स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट, पुअर स्पेंड मनी एंड देन इन्वेस्ट इफ समथिंग इज लेफ्ट। आज आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कहने को तो मेरे पास बहुत सारी बातें थी, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैंने कहे उसमें से कौन सा पॉइंट आप अपने घर में देखते हैं, या कौन सा पॉइंट आप अपने आप से रिलेट कर पाते हैं, या कौन सा पॉइंट आप अपने पेरेंट्स से रिलेट कर पाते हैं, वो पॉइंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि अपने घर परिवार को बदलना चाहते हो तो अकेले इस वीडियो को मत देखना, अपने मम्मी पापा के साथ देखना, अपने भाई बहन के साथ देखना, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ देखना, क्योंकि किसी एक के माइंडसेट बदलने से जिंदगी बदलना बहुत कठिन है। किसी एक के माइंडसेट बदलने से पूरे परिवार का माइंडसेट बदलना बहुत कठिन है। सब मिलके प्रयास करेंगे ना, ऐसे ऐसे चुटकियों में हल होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मिडिल क्लास से अपर क्लास में जल्दी आए, और जब आए ना तो खूब सारी चैरिटी करें इन्हीं भावनाओं के साथ। मैं तैयार